Hello students, I'm your maths teacher Pooja. Now today we are going to discuss about the square and square roots of your textbook of maths, and it is the chapter 3 of your textbook. तो इसमें हमें जो डिस्कस करना है वो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, स्क्वायर की। तो इस वीडियो के लास्ट में आप जो भी अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आप ये सारी चीज़ें बताने में एबल हो जाओगे किसी को भी। अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप उसके बारे में जान सकते हो और बता सकते हो किसी को भी ईज़िली, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25 एक्सेट्रा आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर्स। अभी आप देखोगे आगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं और वाई डू यू थिंक दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इन्हें कहा क्यों जाता है ये भी आप बता सकोगे किसी को भी। सेकेंड पॉइंट इज़ कि हाउ आर द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ स्क्वायर रिलेटेड, मतलब कि जो आपका एक ये स्क्वायर आप पढ़ने जा रहे हो वो और एक ज्योमेट्री का जो स्क्वायर आपने पढ़ा है वो, उसके बारे में आप जानोगे, ठीक है। अच्छा, तो जो ये इसमें हमें स्क्वायर पढ़ना है उसका स्क्वायर का मतलब होता है कि टू मेक द डबल, क्या होता है हमारा, टू मेक द डबल, ठीक है, किसी भी नंबर का डबल करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू मेक द डबल लिखा है। सपोज़ हम यही एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें 5 है, अगर हमसे 5 का स्क्वायर पूछा जाए तो 5 का क्या कर दें हम, 5 का डबल करना। डबल मीन्स होता है आपका, जैसे कि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ लिखा है ना, तो वही चीज़ है हमारा कि डबल करना, किसी भी नंबर को उसी में एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, तो वही हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप जानते हो, 5 5 का क्या होता है, 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू स्क्वायर ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब कि किसी भी एक नंबर का अगर हम उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे कि 5 का हम 5 में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, यही इसका क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम स्क्वायर तो जान के अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर जो होता है, हम स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। सपोज़ आप जैसे 5 का यहाँ पर गिवन है तो आप 12 का स्क्वायर निकाल सकते हो, 14, 15, 13 किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर्स फाइंड करने से पहले आपको 1 to 20, एटलीस्ट 1 to 20 आपको जो स्क्वायर्स हैं उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको लर्न करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम, अच्छा ये स्क्वायर लिखा तो है, ठीक है, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे या फिर इसको हम बोलेंगे कैसे। तो ये जैसे जस्ट मेक डबल लिखा है ना, तो मतलब कि 5 का 5 में ही मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 5 बाई इटसेल्फ, तो ये क्या आ रहा था हमारा, 25 आ रहा था। अब ये 5 2 बार है तो आप अब इसको कैसे लिख सकते हो, 5 के ऊपर छोटा सा पावर लगा दोगे, इसको हम पावर बोलते हैं। ये क्या लगा है आपका, 2, 5 to the power 2। अब यहाँ पे 5 के ऊपर हम 2 क्यों लगाए, स्क्वायर का मतलब होता है डबल, आप जस्ट डबल बोल रहे हैं तो डबल मीन्स होता है 2, तो इसीलिए हम 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, 2। तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं, 5 to the power 2 या तो 5 to the second power, इसको आप कैसे रीड करोगे, 5 to the power 2, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, 5 का स्क्वायर या फिर 5 to the power 2, तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो एक टर्म ये नीचे है और एक टर्म ये आपका ऊपर की तरफ है। ये ऊपर वाला जो है इसको हम पावर बोलते हैं और नीचे वाले टर्म को हम बेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इसको, देयर आर द पार्ट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बड़ा सा 5 लिखा था हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, बेस। बेस क्यों है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पावर लगी हुई है और ये जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब इसके प्लेस पे हमारा 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो ऊपर वाला टर्म होता है ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। वो एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। अभी हम यहाँ पे स्क्वायर पढ़ रहे हैं इसीलिए हमारा यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जैसे इवैल्यूएट करने के लिए हमें गिवन है कि 7 का स्क्वायर, मतलब कि 7 का हमें क्या करना है, जस्ट डबल करना है, मतलब कि 7 × 7 करना है। और आप सब जानते हो कि 7 × 7 क्या होता है,
49। तो यह आपका ऑप्शन फर्स्ट 14 है और ऑप्शन सेकंड 49 है, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कि अच्छा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बेसिक्स हैं हमारे कि ये क्या है। पहले हम 1 to 10 इसका स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 10 तक, इनका क्या किया गया है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड सो ऑन, इस तरह करके आपका 10 तक स्क्वायर लिखा गया है। अब ये स्क्वायर जो है अभी हम इसको यूज़ करेंगे इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करने में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास नंबर्स दिए हैं, नंबर्स की प्रॉपर्टी जानने में ही हम देखेंगे कि ये जो हमारा नंबर दिया है परफेक्ट स्क्वायर, इसको क्यों कहा जा रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर जानने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारा स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये गिवन है कि a स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विथ डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अब ये ऐसे क्यों है इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो यहाँ पे आपने देखा था कि ये नंबर्स दिए हैं, इसका अप टू 10 तक इसका यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो दिया है प्रॉपर्टी, ये हमारी क्या है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये हमारी क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हमारा है स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विथ डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अब ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखिए 1 to 10 तक जो भी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो 1 की यूनिट प्लेस क्या है या 1 डिजिट क्या है 1 आ रही है। इसमें ये देखिए सिंगल नंबर है तो मतलब कि ये क्या है हमारे यूनिट प्लेस वाले ही हैं। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर आप देख रहे हैं तो इसका स्क्वायर क्या है 16 में इसकी यूनिट प्लेस क्या आ गई आपकी 6। तो जो 6 आया ये आपका देख रहे हैं कि ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या कर रहा है लास्ट डिजिट इसके 6 है, तो ये इसका स्क्वायर जो कर रहे हो आप, तो ये किससे एंड हो रहा है 6 से। सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि जैसे सपोज करिए ये 25 है। ठीक है, 25 का हमें क्या करना है स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर जो करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 25 का पहले तो आप देखो कि यूनिट प्लेस क्या है 5 है। ठीक है, अब इसी 5 का हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा। 5 का स्क्वायर होता है 25। ये ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे, या तो यहाँ हम नहीं लिखते हैं, हम यहीं पे देखते हैं। 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये होता है 25 में आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 5 है ना। तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 5। मतलब कि ये जो नंबर दिया है हमारा, अभी हमें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 का स्क्वायर करोगे तो इसका जो 25 आ रहा है इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो इसी तरह अब अगर 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 आएगा। तो मतलब कि ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर है, ये 5 से एंड हो रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो मतलब कि ये एक स्क्वायर नंबर है। उसी तरह हम देखते हैं 36 है, इसका स्क्वायर हम देखेंगे तो इसकी 36 की यूनिट डिजिट क्या है पहले तो 6 है। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो आप यहाँ पे देखिए कि 1, 4, 0, 5, 6, 9 है, तो इसमें से एक नंबर हमारा क्या है 6, तो ये हमारा क्या हो गया एक स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, अभी हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने में भी यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। तो मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अब किसी भी इवन नंबर आप जानते हो कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है आपके इवन नंबर है। जब किसी और ये देखो आप ये भी देख सकते हो 22, तो ये सारे क्या हैं आपके इवन नंबर। जब इवन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा
इवन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 22 है। जब हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 22 का स्क्वायर होता है 484। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसके लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा इवन नंबर है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी इवन नंबर था। अगर हम इवन का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, इवन ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा, अब अगर यहाँ पे इवन नंबर का स्क्वायर हमारा इवन आ रहा है तो ऑब्वियस है कि जो हमारे ऑड नंबर्स होंगे, अगर हम ऑड का स्क्वायर करेंगे, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आप देखिए कि जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आता है 9। ये भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है और इसका जो आंसर है वो भी क्या आ रहा है, हमारा स्क्वायर आ रहा है, वो ऑड आ रहा है। वैसे ही हम देखेंगे कि 17 लेते हैं तो 17 का हमारा स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है हमारा 289। अब यहाँ पे देखो 17, 7 क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो ये 17 क्या है आपका, ऑड नंबर। अब यहाँ पे ये भी आप नंबर देख रहे हैं तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मीन्स कि ये जो पूरा नंबर हो गया वो क्या हो गया, ऑड। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ऑड आएगा। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट भी होगा वो इवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ये सेकेंड पॉइंट था इसको हम और अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम पहले देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले कि आप, तो अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये नंबर्स दिए हैं हमारे 1 to 10 तक के स्क्वायर में, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, अब हम इसको देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जैसे कि आपके पास सपोज कोई नंबर दिया है, ठीक है, 3 दिया है, अगर हम इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा इसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब ये जो 9 है हमारा, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर हो रहा है ना ये, तो ये क्या हो गया हमारा, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है हमारा, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। अब उसी तरह हम एग्जांपल दूसरा लेते हैं, जैसे कि 24 ले लेते हैं या कोई भी नंबर ले लेते हैं। पहले तो हम छोटा ही नंबर लेते हैं, जैसे ये 8 है, 8, या फिर हम दूसरा देखते हैं कि हमारा जो है 8 ना लेके हम लेते हैं, जैसे ये है 64। ठीक है, 64 आपके पास है, तो 64 क्या है, किसका स्क्वायर है, आप जानते हो 8 8 जा क्या होता है 64, मीन्स 8 का स्क्वायर क्या है हमारा 64। तो 8 का स्क्वायर होके आ रहा है हमारे पास, तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं और वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री तरीके से एक स्क्वायर आता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हो गया तो वो क्या हो गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब जो परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छा ठीक है, ये जो छोटे नंबर्स थे इसको तो हमने देख लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी सी डिजिट हो, जैसे कि ये दिया है 2 3 5 9 8 3 9। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारा नंबर दिया है ये किसी का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये किसी का स्क्वायर है, अब हमें ये बताना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अब हमें यही देखना है। तो अभी मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो उसकी कोई भी नंबर दिया है उसकी यूनिट डिजिट देखो आप, यूनिट डिजिट इसकी क्या है, 9 है। ठीक है, 9 है, और ये 9 क्या है, ये पूरा पूरा आपका क्या दिया है, एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर दिया है। ठीक है, किसी भी नंबर का ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं करना है हमें। तो ये मतलब कि ये 9 क्या है, पहले से ही स्क्वायर में है। और आपने 1 to 10 तक स्क्वायर्स देखे थे, तो 1 to 10 तक जो स्क्वायर देखे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो 3 है
3 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, मतलब कि 3 का जो यूनिट प्लेस है उसके प्लेस पे क्या आता है 9 आता है। और आपका 9 किस में आता है, आप ये देखो 7 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी भी 7 7 49 होता है। तो ये क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है इसकी यूनिट प्लेस पे, मतलब कि ये जो आपके प्राइमरी नंबर्स थे जो कि 1 to 10 तक आपने स्क्वायर देखा, उसमें की यूनिट डिजिट में अगर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है, तो मतलब कि ये नंबर पूरा पूरा आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको हम और अच्छे तरीके से देखते हैं यहाँ पे इस पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो ये हमारा यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 10 तक का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं उसका स्क्वायर निकला तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहीं पे 1 to 10 तक का तो आप इजीली बता दोगे, लेकिन अगर कोई बड़ी डिजिट दी हुई है जैसे कि 2 3 4 5 9 हमने ये लिया, ठीक है, ये किसी भी नंबर का एक स्क्वायर नंबर दिया है, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया गया है। अब ये स्क्वायर किए हुए नंबर पे हमें क्या देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हमें पूरे नंबर देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या देखेंगे केवल इसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब स्क्वायर हो चुकी है पहले हमारी, तो हम क्या करेंगे जो 1 to 10 तक का स्क्वायर लिखा है इसको हम देखेंगे कि इसकी स्क्वायर वाले टर्म में जो रेड कलर से लिखा है इसमें 9 कौन सी प्लेसेस पे आ रहा है। तो एक तो 9 आपके 3 में भी आ रहा है और एक 7 की यूनिट स्क्वायर करने पे जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो क्या है 9। तो मतलब कि ये नंबर भी हमारा क्या होगा, क्योंकि इसके लास्ट में भी हमारा क्या आ रहा है एक स्क्वायर किया हुआ नंबर आ रहा है, तो ये भी हमारा नंबर क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहीं पे हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 2 8 7 9 3 7, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर्ड नंबर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर किया हुआ नंबर। अब हमें इसमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है एक नंबर आ रहा है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आप देखो कि किसी भी स्क्वायर वाले नंबर में 7 है यूनिट डिजिट पे, नहीं है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे भी लिखा है, स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विथ डिजिट्स 0 1 4 5 6 एंड 9। आप इसको याद रख सकते हैं कि 0 1 4 5 6 और 9 किसी भी नंबर के लास्ट में आता है, जैसे कि 2 8 9 6 या है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो वो हमारा नंबर क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। वही जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को देखने से पहले हम ये इसको देखते हैं कि ये जो कुछ ऑपरेशंस दिए हैं, तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन। प्लस का ऑपोजिट क्या होता है हमारा माइनस होता है, ठीक है। वैसे ही व्हाट इज द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है डिवीजन। उसी तरह द ऑपोजिट ऑफ द ऑपरेशन स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर इज टेकिंग अ स्क्वायर रूट। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब कि किसी भी नंबर की पावर लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका भी हमारा एक ऑपोजिट ऑपरेशन होगा। तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं स्क्वायर, तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट होता है। अब यही स्क्वायर रूट हमें देखना है कि स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट देखेंगे, तो हाँ इसको हम देखते हैं। स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट का सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, क्या होता है ऐसे, ये अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट। अब इसको स्क्वायर बोल रहे हो तो इसके ऊपर छोटा सा हम क्या लिखते हैं 2, तो यही हमारा क्या कहलाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट के बारे में हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट होता क्या है। अब स्क्वायर रूट तो हमने देख लिया,
अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम देखना है कि स्क्वायर रूट जो होता है, एवरी रेडिकल एक्सप्रेशन हैज़ 3 पार्ट्स, मतलब कि रेडिकल एक्सप्रेशन मतलब कि जो इस अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स आते हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं। तो पहला तो है कि ये हमारा रेडिकल सिंबल, रेडिकल सिंबल हमारा क्या हो गया, ये अंडर रूट जो अभी मैंने बताया वो, अभी हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर हम छोटा सा क्या लगा देंगे 2, तो मतलब स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, रेडिकल सिंबल पूरा हो गया। ठीक, अभी फिर इसमें हमें देखना है रेडिकल सिंबल हमारा हो गया इंडेक्स। इंडेक्स हमारा क्या होता है, इंडेक्स देखो जैसे कॉपी में हम आगे की तरफ सबसे फ्रंट पेज पे बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंडेक्स आप देखोगे कि आगे की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है छोटा सा इस रूट के ऊपर, वही हमारा क्या है, इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स। उसके बाद आता है हमारा रेडिकेंट। रेडिकेंट वो होता है जो इस अंडर रूट के अंदर नंबर लिखा होता है, जैसे कि ये हमारे पास क्या लिखा है, सपोज 36, तो 36 हमारा क्या हो गया, रेडिकेंट। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट को हम यूज कैसे करते हैं, स्क्वायर तो आपको निकालना आता है कि हम नंबर को डबल बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये देखिए आप, ये क्या है आपका रेडिकल सिंबल, ये अंदर वाला रेडिकेंट और ये इंडेक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे द इंडेक्स एक पॉइंट दिया है कि द इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर रूट इज ऑलवेज 2, मतलब कि ये जो स्क्वायर रूट का जो इंडेक्स होता है हमेशा क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक, और ज़रूरी अभी तो हम यहाँ स्क्वायर पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे क्या है, रेडिकेंट सिंबल इसका 2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है इसका रेडिकेंट सिंबल। ठीक है, तो आपके जो कोर्स में है वो क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद आके आप देखोगे जो पावर 3 दी है इसको हम बोलते हैं क्यूब, इसको भी हम लर्न करेंगे और इसको पढ़ेंगे आगे। तो पहले तो अब ठीक है, ये हो गया हमारा कि 2 के लिए हमारा क्या होता है, ऑलवेज 2 होता है स्क्वायर रूट का रेडिकेंट सिंबल या इंडेक्स। फिर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब होता क्या है, स्क्वायर तो आप जानते हो कि किसी भी नंबर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर आपको पता है कि हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देंगे, वो तो स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, जब हम इसका स्क्वायर सपोज करिए आप, क्या आएगा, पहले तो ये देखिए, ये तो स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब स्क्वायर क्या होता है इसका, 5 इंटू 5 मीन्स 25। ठीक है, 25 आया। अब इसी को हम क्या करेंगे, अगर हम अंडर रूट लगा देंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, 25 का स्क्वायर रूट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो 25 है इसको हम अंडर रूट के अंदर रख दिए, तो हम यहाँ से देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, 25 का अंडर रूट ऑफ 25। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखना है कि स्क्वायर रूट होता क्या है। अब कोई भी नंबर दिया है, अगर उससे हमारा क्या हो, उसका ओरिजिनल नंबर पता चल जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा क्या है 36, सॉरी हमारा क्या है 36, तो 36 का क्या कर दें हम, अगर स्क्वायर निकालें, 36 आप सबको पता है कि किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, 36 आता है। तो 36 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं लगाना है, अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा 25 और इस पे ये ऐसे स्क्वायर। तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या है, 25 कैसे आया, 5 का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसी अंडर रूट के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, और आपने एक चीज़ और देखी कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने देखा है, ये प्राइम फैक्टर इसका निकला 5 और 5। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है 2। तो यहाँ पे इसका ये जो 2 है, 2 हम क्या बनाएंगे, पेयर बन गया ये। अब ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट के बाहर जब हम इस 5 को बाहर निकालेंगे तो हमारा केवल एक सिंगल 5 ही बाहर आता है, तो यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट। 25 का अंडर रूट है, तो इसका मतलब सॉल्व करोगे आप या स्क्वायर रूट निकालोगे 25 का, तो क्या आएगा 5। ठीक है, तो इसको हम और क्लियरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 49 दिया है तो 49 का स्क्वायर रूट हम कैसे लिखेंगे, 49 को अंडर रूट के अंदर रख के उस पर इंडेक्स लगा देंगे 2। तो नॉर्मली हम इसको देखिए ऐसे, या तो आप 49 पे ये ऐसे स्क्वायर लगा के लिख सकते हो, या फिर आप केवल अंडर रूट 49 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है आपका। ठीक, ये तो यहाँ पे सिंबल हो गया इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये जो 16 दिया है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट अगर पूछे तो कोई भी नंबर हो तो उसको हम किस में रख देंगे, अंडर रूट में। अंडर रूट में रख दोगे। अब यहाँ पे ये छोटा सा एक क्वेश्चन दिया है तो आप इसको इजीली बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। लेकिन जो मैंने बताया उससे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 16 है। ठीक है, तो आप जानते हो कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये 4 का 2 बार स्क्वायर हुआ होगा तभी होगा, 2 बार मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे रखोगे एक बार, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 2 पेयर बन रहा है। अब 2 पेयर बन रहा है तो स्क्वायर पढ़ रहे हो, इसके बाहर आता है तो केवल एक ही आता है, तो हमारा क्या आएगा, केवल और केवल 4। तो ये इसका क्या हो गया, 16 का स्क्वायर रूट इज 4। उसी तरह 36 है, 36 का स्क्वायर रूट इज 6। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये रूट 49 का तो भी आपने देखा कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे है आपके पास माइनस अंडर रूट 49। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि माइनस कहाँ है, अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, तो अंडर रूट के बाहर हम माइनस को रहने देते हैं। फिर हम ये 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो पहले एक बार स्क्वायर के अंदर क्या लिखेंगे, 2 पेयर्स ऑफ 7। अब पेयर के बाहर एक ही 7 आएगा तो ये 7 हो गया, 7 आ गया है यहाँ पे। अब ये अंडर रूट के बाहर एक माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, -7। क्योंकि बाहर माइनस है तो इसीलिए हम अंदर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह होगा अगर कोई भी नेगेटिव नंबर दिया है हमारा तो। ठीक है, तो इसमें आज के लिए बस इतना ही, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में। उसके बाद हम इसकी 4.3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।